पराक्रम, ऊर्जा और साहस के प्रतीक माने जाने वाले मंगल, और यही मंगल देवता आपके ठीक पंचम भाव पर उच्च के हो रहे हैं। इनका उच्चत्व में आना अब यह प्रदर्शित करता है कि भाई अब याचना बहुत हो गई, अब हमें रण करने की आवश्यकता है, हमें संग्राम करने की आवश्यकता है, और जो कुछ भी हमारे भाग्य में लिखा है, हमने जो कर्म किया है उसका प्रतिफल यदि हमें प्राप्त नहीं हुआ है तो अब हमें संग्राम करके उस फल को प्राप्त करने की एक जिज्ञासा प्रदान करने के लिए मंगल आपके ठीक त्रिकोण भाव पर उपस्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कन्या राशि के जीवन में यही मंगल देव तृतीय भाव और साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अर्थात देखा जाए तो यदि आप शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, एक विशेष प्रसन्नता, एक विशेष लाभ का अवसर मिल सकता है। यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं, शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, ये मंगल देवता आपको उच्च का स्थान दिला सकते हैं। अर्थात विद्यार्थियों के लिए ये मंगल का ट्रांजिट बहुत अच्छा होगा। दूसरे रूप से देखा जाए तो आप यदि शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से धनार्जन करते हैं, ये मंगल आपको धन दिला जाएंगे। उच्च की स्थिति में आ रहे हैं भाई, कोई सामान्य बात नहीं होगी। मंगल के एक नॉर्मल गोचर परिवर्तन का इतना प्रभाव होता है, तो जब ये उच्च के हो जाते हैं तो समझिए जरा कितना प्रभाव होगा। विशेष तौर पर यह भी समझिएगा, पंचम भाव हमारे पुण्य का होता है, जो पूर्व समय में, चाहे वो पिछले जन्म में हो या पहले इसी जन्म में पहले हमने जो कर्म किया है, उन कर्मों का प्रतिफल दिलाने के लिए यहाँ पर बाध्य होते हैं मंगल देवता, क्योंकि मंगल देव यहाँ पर उच्च, परम उच्च के माने गए हैं। 10 नंबर की राशि पर ये उच्च के होते हैं। इसका कारण जानते हैं अब क्या होता होगा? काल पुरुष की कुंडली में 10 नंबर जो होता है, 10वां भाव जो होता है, वो कर्म का होता है, और कर्म स्थान पर साहस के स्वामी का उपस्थित होना, अर्थात आपके कैरियर में आपको एक नया साहस प्राप्त होगा। एक नया साहस के द्वारा आप अपने कैरियर को एक विशेष ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। यह इसका सबसे सटीक प्रमाण होगा। मंगल देव आपके पंचम पे हैं। दूसरे तरफ से ये 6वें घर से 12वें घर पर है। इसका प्रभाव भी समझिए। 6ठा घर मेरे जॉब का होता है, मेरे नौकरी का होता है, और यहां से 12वें घर पर है। अर्थात इस समय पर यदि कोई परिवर्तन चाहते हैं, आप अपने नौकरी में, अपने जॉब में परिवर्तन होने का एक आसार आपको दिख सकते हैं। यदि आप रोग, ऋण, शत्रुओं से त्रस्त हैं, किसी कारण से आपके विरोधी आपके कार्य को बनने नहीं दे रहे हैं, यह मंगल वहां पर साहस दिखाएंगे। किसी कारण से मेरे स्वास्थ्य में बाधा चल रही है, 6ठे भाव से 12वें बैठे हैं मंगल देवता, वो भी उच्च स्थिति में, मेरे स्वास्थ्य में मुझे कमी नजर आएगी। अच्छा, अर्थात मेरा स्वास्थ्य बेहतर यहां पर हो पाएगा। अब बात यहां समाप्त नहीं होती। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, जिसमें से 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों के पास है। ये 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों के पास है, लेकिन जो इनकी स्पेशल दृष्टि होती है वो 4थी और 8वीं दृष्टि है। इस हिसाब से देखा जाए तो मंगल 5वें घर पर बैठ करके इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो सीधे आपके अष्टम भाव पर बन रही है। अष्टम भाव होता है बाधाओं का, रुकावट, परेशानी, तनाव, डिप्रेशन का होता है। अब मंगल देवता की जो 4थी दृष्टि होती है वो बोलती है कि भाई मैं उस भाव को सुरक्षित करता हूं। यदि मेरे तनाव बने हुए हैं, यदि मेरी बाधाएं बनी हुई हैं, अर्थात वहां पर सुरक्षा मिल गई, आपके उन बाधाओं, उन तकलीफों में आपको कमी देखने के लिए मंगल देवता की यह दृष्टि है। आप ये समझिएगा। अब यही वो स्थान है जो आपके परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। मंगल की दृष्टि है, परिवर्तन निश्चित होकर के रहेगा इसी 40 दिनों में, क्योंकि 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक के मंगल मकर राशि में रहेंगे, जो कि कन्या राशि से ठीक पंचम भाव पर इनका प्रभाव रहेगा। अर्थात कोई विशेष परिवर्तन, कोई विशेष जागृति आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। ये मंगल का एक पॉजिटिव साइड है जो आपको अपनी राशि के अनुसार देखने को मिलेगा। 7वीं दृष्टि को समझते हैं। सप्तम दृष्टि, भाई इनके पंचम भाव से 7वीं दृष्टि कहां पड़ी है? सीधे आपके इनकम भाव पर। लाभ के दृष्टिकोण से ये एक बहुत अच्छा गोचर माना जाएगा। जिस घर पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, ये चंद्रमा का घर होता है। चंद्रमा और मंगल का आपस में ट्यूनिंग, दोनों की मित्रता बहुत अच्छी होती है। इसलिए आपके इनकम को ये सदैव बढ़ाने का प्रयास करेंगे अपने गोचर काल में। ध्यान रखिएगा, ये गोचर मात्र 40 दिन का है, लेकिन आप समझिए मात्र एक पल काफ़ी होता है हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए। तो यदि हमारे जीवन में हमको हमारे कर्म के अनुरूप हमें सफलता नहीं मिल रही है, इनकम में हमें विलंब हो रही है, हम जितना चाह रहे हैं वो इनकम हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, मंगल देवता यहाँ बाध्य है, उच्च की स्थिति में है, कोई बड़ा लाभ दिला सकते हैं। यही एकादश भाव वो स्थान है जो हमारे कामनाओं की सिद्धि को प्रदान करता है।
एकादश भाव मेरी इच्छा पूर्ति है, इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर होना संभावित होता है, अधिकाधिक लाभान्वित आपको करा सकता है ये मंगल का गोचर, इस बात को आप समझिएगा। यदि आप सोशल सर्कल से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, सामाजिक दायरों से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, मंगल आपको सपोर्ट करता है। अब इनके 8वीं दृष्टि को समझिए, जो किसी ग्रह के पास नहीं है, एकमात्र मंगल के पास है, और वो है इसकी 8वीं दृष्टि जो सीधे पड़ रही है आपके 12वें घर पर। यदि रोग से आप ग्रस्त हैं, हॉस्पिटल के खर्चे दिन रात बने हुए हैं, कोई बड़ी हानि हो गई है, 12वां घर हमारी हानियों का है, कोई बड़ी हानि हो गई है, कोई बड़े खर्चे हमारे आ गए हैं, जिन खर्चों का निर्वहन करने के लिए हमें प्रॉब्लम आ रही है, मंगल देवता साहस के प्रतीक हैं। आपके अंदर आपके पीठ थपथपाने के लिए मंगल देवता आपके संग खड़े हैं, भाई मैं आपके साथ हूं। और इसी कारण से मंगल की जो 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ करके आपके खर्चों से आपको मुक्त कराएगा। या फिर इनकम भाव पर भी तो इनकी दृष्टि है ना, तो इनकम के सोर्स को बढ़ा दिए जिससे मैं अपने खर्चों को मैनेज कर पाऊं। जहां से धन की प्राप्ति होनी है, डिले हो रहा है, विलंब हो रहा है, मंगल की दृष्टि पड़ी है, इनकम भाव पर भी, खर्चे भाव पर भी आपको वो कार्य करा जाएंगे। अब यदि आप विदेशों में रहते हैं, विदेश संबंधी कोई योजना बन रही है आपके दिमाग में, तो वो उसे ये पूरा करा सकते हैं, क्योंकि 12वां घर हमारे विदेश का होता है। कोई निवेश करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मंगल स्वयं एक प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, 12वें भाव को देख रहे हैं, अर्थात इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये एक अच्छा बेहतर विकल्प आपके लिए ये समय निकल करके आ सकता है। माना जाता है कि इनकी 8वीं दृष्टि जहां पड़ती है वहां बदलाव होता है, और वैसे भी देखा जाए तो 12वां घर हमारे जीवन में हमें बदलाव को प्रदर्शित करता है। मतलब बदलाव क्या होगा, तो मंगल की दृष्टि है, कोई निश्चय मानिए कोई बेहतर बदलाव आएगा। और कारण इसका ये होगा क्योंकि यहाँ पर उच्च के बैठे हैं, उच्च के मंगल का प्रभाव अच्छी स्थिति में हमें ले जाने का एक दावा करती है, एक बेहतर स्थिति में लाने का हमें प्रयास देती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक साहस, एक जागृति की अभिवृद्धि आपके जीवन में, मैं अपने जीवन को कैसे बदल सकता हूं, यह साहस आपके अंदर आएगा, और जिस साहस पर चल करके आपको निश्चय मानिए एक बेहतर विकल्प आपके जीवन पर जरूर देखने को मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि इस मंगल से हम कैसे लाभ ले सकें भाई, क्योंकि इस मंगल देवता जब उच्च के हैं तो इससे लाभ भी तो हमें मिले। मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, उस कंडीशन में भी आप ये समझिए कि गोचर का प्रतिफल आपको 100% प्राप्त होता है। भले कुछ कम हो सकते हैं, क्योंकि हम नहीं कहते, क्योंकि गोचर और हमारा लग्न कुंडली दोनों के मिलान करने से ही एक सही प्रेडिक्शन निकल के आता है। लेकिन यदि आपके गोचर कुंडली में यदि मजबूत स्थिति है तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करेगा आपके लग्न कुंडली को, अर्थात आपके जन्म पत्रिका को भी। हनुमान जी महाराज का आश्रय ले लीजिए। साक्षात हनुमान जी महाराज हमारे कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, उनका आश्रय लीजिए। मंगल का रंग कौन सा? लाल रंग, इसीलिए हनुमान जी महाराज पर लाल रंग का सिंदूर चढ़ाया जाता है। हनुमान जी महाराज ने देखा एक दिन सीता माता सिंदूर लगा रही हैं। हनुमान जी ने सोचा जब चुटकी भर सिंदूर माता अपने बालों पर लगाती है, अपने मांग में लगाती हैं, तो मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा दूं तो कितना श्री राम मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। और ऐसा सोचते हुए एक परात भर सिंदूर अपने ऊपर डाल दिया हनुमान जी ने। माता सीता जी देखी, मुस्कुराई और कहे कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन्ह जानकी माता। जानकी माता ने उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधियों का दाता बनाया है। अब सोचिए जरा, इतने प्रभावपूर्ण हमारे देवता होते हैं, यदि ये आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ, कोई भी बाधा कैसे रह सकती है, आप इसे विचार कीजिए। सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, जो कुछ भी बन पड़े ये हमको करना है, और भूलना नहीं है चुटकी भर सिंदूर हनुमान जी पर अर्पण जरूर करना है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। भगवान चाहेंगे तो इसी समय पर, इसी 40 दिनों में आपके कोई बहुत अच्छे कार्य निकल करके सामने जरूर आएंगे। इस बात को ही आप समझिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान।